प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी जारी हैं। अक्टूबर माह चल रहा है और इस अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जिन्हें आप क्वार्टरली एग्जाम, हाफरली एग्जाम कहते हैं, जिन्हें आप छमाही की परीक्षा कहते हैं, तो ये छमाही की परीक्षा में जो पेपर्स आ रहे हैं मुझे बच्चे भेज रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर है। अब चूंकि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो पता नहीं क्यों यहाँ पर 90 का पूर्णांक किया गया है, चूंकि पूर्णांक आपका 100 का होना चाहिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का होना चाहिए। अब ये मानक किस हिसाब से पेपर बना है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है यहाँ से तमाम प्रश्न आपको आपके पेपर में मिल जाएं। कोशिश करूँगा मैं सारे पेपर्स को समझाने की। देखो वैसे तो आपका सेक्शन ए आता है। देखो अगर मानक के अनुसार जैसे बोर्ड में पेपर आते हैं, बोर्ड के पेपर आपके कैसे आते हैं अब वो जानने के लिए modelpaper.info हमारी वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे modelpaper.info पे, ठीक है। तो ये modelpaper.info आप स्पेलिंग सही डाल लीजिएगा, MODEL और PAPER.info info ऐसे आप डालिएगा तो आपको मेरी वेबसाइट पे जब पहुंचेंगे आप इस वेबसाइट पे, तो जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ कहीं ढूंढना है ही नहीं। modelpaper.info डालेंगे और ऊपर की लिंक पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। और जब पहुंचेंगे वहां पे तो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 लिखा दिखाई देगा। 12 के सारे पेपर जितने भी हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी हैं, सारे पेपर जो बोर्ड के मानकानुसार हैं वे आपको वहां पर उपलब्ध मिल जाएंगे। सेम उसी कंडीशन में, सेम वैसे ही आने हैं, उसी पैटर्न 2023 पर आधारित हैं। और ये वेबसाइट समर्पित है आपके यूपी बोर्ड के ओनली मॉडल पेपर पे। तो आप जो भी इस वेबसाइट पे मॉडल पेपर ही आपको मिलेंगे, केवल यूपी बोर्ड के ही मिलेंगे, ठीक है। तो हर संभव मदद की मुझे प्रयास है, मैं करता रहता हूं। सबसे पहले देखो, पहले तो ये मानक के हिसाब से पेपर है नहीं, लेकिन अब ये है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑनलाइन क्लासेज और हाउ टू मेक गुड हेल्थ। इस पे आप ये 3 आर्टिकल यहाँ पर आए हैं। चूंकि ये आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं चाहूँगा कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया ये बहुत अच्छा ऐसे आर्टिकल आपके लिए हो सकता है। तो 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो ये तो खैर है। ऊपर तो अनसीन पैसेज आने चाहिए थे, अपठित गद्यांश जिन्हें आप बोलते हैं। हाउ टू मेक गुड हेल्थ है, ऑनलाइन क्लासेस पे आर्टिकल आ सकता है, तो ये अच्छा है, तैयार कर लेना आप। फिलहाल मैं रेकमेंड करूंगा पॉपुलेशन पे आप जरूर तैयार कीजिएगा। फिर राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये आपका लेटर एप्लीकेशन हो जाएगा। और एक आपको एडिटर को पत्र लिखना होगा, राइट ए लेटर टू एडिटर। तो एक एडिटर को और एक एप्लीकेशन याद कर लेना प्रिंसिपल को कैसे लिखा जाता है। तो इन हिसाब से आपका जैसा भी आता है आप लिख दीजिएगा। फिर सेक्शन बी में ग्रामर आ जाता है। सेक्शन बी ग्रामर में क्या आता है, देखो पहले तो सेक्शन ए राइटिंग सेक्शन, सेक्शन ए, तो राइटिंग में तो आपका अनसीन पैसेज भी आता है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का पेपर कैसा है मैं दिखा देता हूं आपको। फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी इंग्लिश क्लास 12 का ऑलरेडी मॉडल पेपर दे चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। और जो भी बोर्ड 2023 के लिए मॉडल पेपर देगा वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ग्रामर सेक्शन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार कर लेने हैं। बहुत अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर आते हैं, ठीक है। और फिर कंबाइन एनी वन, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पैसिव वॉइस, कंपैरेटिव डिग्री और करेक्शन वाला सेंटेंस आता है, ये है। और फिर आपका दिखेगा एक सिनोनिम्स आता है, और फिर सिनोनिम्स वाला फिर आपका एंटोनीम आया है। फिर आपका क्या आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है ना, फॉलोइंग वर्ड सेंटेंसेस योर on so as to bring out the difference in their meanings clear, do any one। अच्छा, मीनिंग क्लियर करना है इसमें, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। और ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ
जो अपने आप को ही हमेशा सोचता रहता है। फिर आपका वर्ब्स आर योर ऑन सेंटेंसेस, कॉल ऑन ब्रेकआउट, इसका क्या होगा, ठीक है, क्लियर करना है आपको। यूज एनी वन ऑफ द, चूंकि देखिए आप, मैं अध्यापक इंग्लिश का नहीं हूँ, पेपर दिखाना मेरा कर्तव्य है, चूंकि ये पेपर आया हुआ है और इसी के आधार पर आप चीज़ों को तैयार थोड़ा सा बहुत कर लें। बाकी ऐसा ही पेपर आएगा, ये कोई दावा नहीं है, ये किसी विद्यालय में हुआ है पेपर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सेम यही पेपर आएगा ऐसी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। तो मेरा जो कर्तव्य मैं कर रहा हूं, आपका क्या कर्तव्य है आपके पिता के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति, आपकी लाइफ के प्रति, वो आप समझिए। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, अब ये आइटम्स फ्रेजेस भी आपके आए हैं। फिर मुंशी प्रेमचंद एक ट्रांसलेशन आएगा 5 नंबर में। फिर आपका लिटरेचर सेक्शन में फ्लेमिंगो प्रोज से देखिए क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के हैं और कुछ आपके 1-7 नंबर का लिखने को आएगा, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट तभी क्वेश्चन। देखिए हमारी वेबसाइट ज्ञानसिंधु पर सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं इंग्लिश के, तो आप ऐसे सर्च करेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 5 इंग्लिश क्लास 12 ज्ञान सिंधु क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो आप अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके पास गाइड नहीं है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन आप पा सकते हैं ज्ञानसिंधु पे। ठीक है, बाकी पेपर के लिए तो modelpaper.info है ही। ठीक है, तो डिस्क्राइब द लाइफ, हाँ ये देखिएगा। फिर आपके आंसर आएंगे, क्वेश्चन आंसर, ये 7 नंबर में एक करना होगा। फिर पोइट्री आपका आएगा। पोइट्री में आपको एक पोएम दिया होगा 4 लाइन का, और 4 लाइन के पोएम के नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे, तो ये भी याद करना। और सेंट्रल आइडिया जरूर याद कर लेना, माई मदर एट 60 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कीपिंग क्विट, तो ऊपर की 2 याद कर लो, यही काफ़ी मुझे लगता है। विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर से आपका 40 वर्ड में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, और फिर एक बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग वाला। फिर आपके एक और ये प्रश्न आएंगे, आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक लॉन्ग भी आपको करना होगा। तो इस प्रकार आपका ऐसा पेपर है, ऐसा आप इसके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लें, और बाकी ये सारे पेपर आपकी PDF मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम पर ये PDFs का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से सारी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।